रिकॉर्डिंग हैज बिगन। अब हम डिलीशन की बात करेंगे। डिलीशन में भी तीन केस है हमारे पास, ठीक है। डिलीशन एट द एंड, ठीक है। डिलीशन, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। Alright, let me know as soon as you are able to see the screen. We can see, sir. Alright, ठीक है। So डिलीशन है हमारे पास एरे का, उसमें भी तीन केस है हमारे पास। डिलीशन एट द एंड, डिलीशन इन द मिडल, डिलीशन एट द बिगिनिंग। Seems familiar, right? Deletion at the beginning, ठीक है। हम तीनों टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिलीशन एट द एंड, ठीक है। अगर मैं एंड में डिलीट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर वाली जो एरे थी, लेट्स से कि ये ही वाला एरे है हमारे पास। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और इसका साइज 10 है, इसमें फिलहाल 9 एलिमेंट है और मैं डिलीशन एट द एंड करना चाहता हूँ, यानी लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखो, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो इससे पहले वाले किसी भी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट करने का, ठीक है, ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीशन एट द एंड जो होता है वो काफी आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से डिलीट कर देते हो, ठीक है। तो ये जो आपका लिस्ट है ये आपका एज इट इज हो जाएगा और आपका एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया डिलीशन एट द एंड। और इसमें क्योंकि कोई शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़ा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? Big of 0? 0 नहीं, 1 इंसर्शन तो होगा ना, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम मान के चलते हैं उस केस में। सॉरी, डिलीशन तो होगा ना, इंसर्शन कह रहा हूँ, डिलीशन तो होगा ना, तो हम उस डिलीट होने वाले पार्ट का कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिग ऑफ 1, 0 नहीं होगा कभी, ठीक है। Okay, sir. ऑलराइट, बात करते हैं डिलीशन इन द मिडल, ठीक है। तो हम मिडल में कुछ डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास, यही है हमारे पास जिसे हमें डिलीट करना है। और एलिमेंट टू बी डिलीटेड, लेट्स सपोज हम ई को डिलीट करना चाहते हैं, ई को, ठीक है। ई को डिलीट करना चाहते हैं तो 4th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इंसर्शन में क्या होता था, पहले शिफ्ट करते थे और फिर डिलीट करते थे, ठीक है। डिलीशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा, हमने इसको उठाया, इसको कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया, हमने इसको डिलीट कर दिया, ई को यहाँ से हम सबसे पहले रिमूव कर दिया, ई हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, शिफ्टिंग। तो अब आई जो है, यहाँ पे ई जो था डिलीट हो चुका है, इसकी जगह आई यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद आई के बाद वाला अगला क्या था, जस्ट अ सेकंड, दिस शुड बी सॉल्व, ठीक है। आई के बाद क्या था, एफ था, यहाँ पे एफ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एफ कॉपी हो गया, तो इस चीज को एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे जी कॉपी हो जाएगा, जी कॉपी हो गया, ठीक है। अब ये वाला आखिरी में जो यहाँ पे जी है वो रिमूव होगा, ये उसको यहाँ से डिलीट करना होगा बेसिकली। तो ये जो जी है ये हमारा डिलीट होगा, ठीक है। यहाँ जो ई डिलीट करना था, ठीक है, ई रिमूव हो चुका है वो, ठीक है। और हमारे पास ए बी सी डी आई एफ, 2 जी कैसे हो गए, यहाँ पे जी होना चाहिए ना, गलती से लिख दिया एफ, ठीक है, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से डिलीशन हो गया कि ए बी सी डी हो गया और आई एफ जी हो गया, वहां से ई रिमूव हो गया वहां से,
ठीक है, तो ई को डिलीट करना है, जो कि हमें यहाँ से ई रिमूव करना था, जो ई वहां पे हमने क्या किया, आई को यहाँ पे कॉपी किया, एफ को यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी किया, जी को यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी किया, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा जी था इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, शिफ्टिंग करना पड़ा। ठीक है, शिफ्टिंग करना पड़ा डिलीशन में। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अपूर्वा? will be the time complexity for this one? Apurva, any idea? Okay, looks like the voice is not getting through. ठीक है, तो इसका जो हमारे पास वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तो वो होगा बिग ओ एन, बिग ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ एन मैक्सिमम वर्स्ट केस में एन शिफ्ट करना पड़ सकता है, और वर्स्ट केस के अलावा एवरेज केसेस में एन से थोड़ा कम और वन से ज्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो समवेयर इन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ओ ऑफ एन, राइट। इसी तरीके से लास्ट केस है हमारे पास, डिलीशन एट द बिगिनिंग। अगर मुझे बिगिनिंग में डिलीट करना हो, लेट्स से कि दिस इज द एरे दैट वी हैव, ठीक है, एंड मुझे बिगिनिंग में डिलीट करना है, यानी 0th इंडेक्स पे डिलीट करना है। ठीक है, तो मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बी को उठाया मैंने वहां से, यहाँ पे कॉपी कर दिया उसकी जगह पे। ठीक है, फिर सी को उठाया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर डी को यहाँ से उठाया और यहाँ पे कॉपी कर दिया। आई को यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। एफ को यहाँ से उठाया, अगले स्टेप में यहाँ पे कॉपी कर दिया। बी को यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, और लास्ट में ये जो बी बच गया है इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ, आपने पहले आपने शिफ्टिंग करा और डिलीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा डिलीशन परफॉर्म होता है हमारे क्या नाम है एरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे थे उतना हमें शिफ्टिंग करना पड़ा। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रिया? रिया, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर मैं बताऊं? काजल, वेट 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 वेट, रिया आप इस क्लास में मौजूद हैं? यस सर। का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ, डिलीशन एट द बिगिनिंग का? आर यू एबल टू लिसन? अगर आप सुन रहे हो तो बताने की कोशिश करो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा डिलीशन एट द बिगिनिंग का, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ। राइट, रिया की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। दिव्या, क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका? दिव्या, आर यू एबल टू लिसन? अगर आप सुन रहे हो तो बताने की कोशिश करो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ओके, एज यूजुअल नो रिस्पॉन्स। मानसी, क्या होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट केस है तो बिग ओ एन ही होना चाहिए। बिग ऑफ एन ही, क्यों बिग ऑफ एन ही होगा? सर क्योंकि ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट वाले एरे में हमने मतलब डिलीशन किया है तो पीछे के सारा शिफ्ट करना पड़ेगा आगे को। बिल्कुल, n-1 टाइम्स हमें शिफ्ट करना पड़ा, विच इज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ द n। इसलिए हमने बोला वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ n। ठीक है,
तो ये आपका एरे था और ये आपके एरे के ऑपरेशन थे। तो हमने लीनियर एरे पढ़ा है बेसिकली, ठीक है। और लीनियर एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेमोरी में कैसे वो रिप्रेजेंट होता है, कैसे उसको एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, वो पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। ट्रेवर्सल होता है, ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रिंट करना या फिर विजिट करना या फिर जस्ट काउंट करना, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा इंसर्शन और उसके बाद पढ़ा हमने डिलीशन। इंसर्शन में 3 तरीके थे, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन इन बिटवीन, इंसर्शन एट द बिगनिंग। Similarly with deletion, deletion at the end, deletion in the middle and deletion at the beginning, ठीक है। तो ये आपका एरे था और ये आपके एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्यू, जो कि हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एरे लास्ट टॉपिक था ना एरे? क्या क्या मानसी? ये लास्ट टॉपिक था ना एरे? तो नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट मेजर टॉपिक का एक माइनर टॉपिक था, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है आपको डेटा स्ट्रक्चर था। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, क्यू, स्टैक, लिस्ट, सेट एंड फिर आपका सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है। जो कि आप लोगों का लगभग 7-8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, मतलब 2 वीक के अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला था कि क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव टू सॉल्व राइट अवे, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग क्योंकि इस क्लास का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा हो चुका है, ठीक है।